नमस्कार। प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। इस प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान हैं श्री पंकज दत्ता। पंकज मेहता भी लिखते हैं वो, पंकज दत्ता। और आप हमारे आश्रम में रहते हैं। पंकज जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार जी। आप बताएंगे आप यहाँ कब आए, कैसे आए, क्यों आए? मैं 20 मार्च को आया यहाँ और मैंने यूट्यूब में देखा था। 20 मार्च 2024 को। हाँ जी। तो मैंने यूट्यूब में देखा था, तो मैडम जी से बात हुई, रेणु खग्गर जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा आ जाओ, सीट खाली है। क्या कारण बना आपका यहाँ आने का? कारण कोई फैमिली क्राइसिस थे। दोनों बेटे मेरे दोनों बाहर रहते हैं और फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। कहाँ पे रहते हैं? एक बेटा रहता है जी मेरा यूएसए में और एक बेटा रहता है पुर्तगाल में। अच्छा। दोनों आउट ऑफ इंडिया। वहाँ रह के वो आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, या तो मेरे से कोई गलती हुई होगी या आजकल के माहौल का असर है? माहौल का असर है। कोई असर नहीं रखना, कोई लिंक नहीं रखता बिल्कुल। नहीं जी, बिल्कुल कोई लिंक नहीं है जी। और गए थे जब, आपसे अच्छी राम राम थी उनकी? खुशी खुशी गए या था लड़के गए थे कोई? नहीं, गए तो खुशी खुशी गए, मैंने ही भेजा था उनको। बस शादी के बाद फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम। शादी वहाँ की लड़की से हुई कि यहाँ की लड़की से नहीं, हुई? इंडियन लड़की हैं दोनों ही शादी। दोनों इंडियन है, हाँ जी। फिर भी लिंक नहीं रखा। हाँ जी। हाँ जी। तो आपका कहाँ जन्म हुआ, कितना पढ़ाई आपने कितने की? जी, मेरा जन्म दिल्ली में। दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली पहाड़गंज, पृथ्वीराज किला। अच्छा। और पढ़ाई मेरी है जी बीकॉम पास कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बात है। तो आपने फिर अपनी लाइफ में क्या किया? मेरी लाइफ में जी पहले तो 1981 में मेरी शादी हुई थी जी। मेरी वाइफ बहुत कोऑपरेटिव थी मेरे साथ। बस उनकी डेथ के बाद थोड़ी सी टूट गए थे जी हम। 2017 में उनकी डेथ हुई थी कैंसर की वजह से। और ही कैंसर था जी उन्हें। अच्छा, मतलब बिजनेस की लॉस की वजह से टेंशन में आ गए थे आप हाँ लोग? जी, बिजनेस की लॉस भी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी। अच्छा, उसकी वजह से लॉस में, उसमें टेंशन में आ गए। टेंशन में आ गए थे हम थोड़ा। तो 2017 उसके बाद आपने क्या किया इतने साल फिर? 2017 में भी फिर मैं थोड़ा छोटा मोटा काम करता था जी, क्योंकि सहारा कोई था नहीं। फिर खुद ही कमाना, खुद ही खाना, यही सब। परिवार में और कोई? परिवार में और कोई नहीं था, सिर्फ अकेला मैं ही था। अच्छा, चलो आप ये बताओ, आप कॉलेज में पढ़े, हाँ जी। उस टाइम की कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही हो? घट जैसे बचपन में शरारती होता है ना आदमी, स्कूल में, कॉलेज में, कोई ऐसी घटना को याद आ रही हो बताओ, ताकि ना दर्शकों को भी सुन के मजा आए। घटना तो है, पर बहुत रिस्की घटना। मैं खतरों से खेलने का आदी रहा हूँ। हम कॉलेज में पढ़ते थे जी, धौला कुआं में। पहले दिल्ली में डबल डेकर बस चलती थी, हाँ। तो भीड़ बहुत होती थी कि बसें कम थी, तो गेट से चढ़ने का मौका मिलता नहीं था। तो हम पीछे से लटक के ऊपर सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जाके खिड़की में से अंदर चल अच्छा, खिड़की में से अंदर चले गए। जाते? तो बस के पास वगैरह होते थे या वो भी हाँ, नहीं लेते थे? नहीं, बस के पास होते थे जी। अच्छा जी। हाँ, तो उसमें रिस्की तो बहुत रहता होगा। रिस्क तो बहुत है, हाथ छूट जाए तो नीचे है। तो कॉलेज में भी आपने कोई शरारतें की होंगी जरूर? कॉलेज में बस शरारतें तो की हैं, पर सारी रिस्की शरारतें थी। क्या? कोई मतलब वो नहीं था। रिस्क लेने की आदत रही शुरू रिस्क से? लेने की आदत है जी थी। पंगे लेने की नहीं, रिस्क लेने की हाँ, आदत रही? रिस्क लेने, पंगे नहीं लेते थे हम, रिस्क लेने। तो टीचर जी आपके बारे में क्या कहते थे? आपको बताया नहीं उन्होंने कभी ऐसे मत करो? नहीं, टीचर ने तो कई बार बताया, पर हम अपने मर्जी के मालिक थे। और कॉलेज भी कोई आपके साथ होता था इस शरारतबाजी, या आप ही होते थे अकेले? फ्रेंड होते थे 2-3 हम। वो भी ऐसी रिस्क लेते थे? ऐसे ही रिस्क लेते थे। जैसे एक तो बस वाला हो गया, और क्या हुआ है लगभग? और जैसे किसी को पकड़ लिया, तंग कर दिया, वो जैसे रैगिंग होती है कॉलेज में, अच्छा। वो किसी को नमक का पानी पिला दिया, क्या कर, बहुतों को ऐसे ऐसे पंगे पंगे लेते रहते पंगे। थे? हाँ जी, हाँ जी। आपकी ज़िंदगी वैसे आपके हिसाब से हम्म।
कॉलेज तक या शादी तक तो बढ़िया गुजरी, हाँ, शादी के तक बाद भी बढ़िया गुजरी, बढ़िया गुजरी जी। फिर नुकसान हो गया, बच्चे बाहर चले गए, फिर आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस हुआ। यहाँ आके आपको कैसा लगा? 1 साल होने को है आपको? यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। इतना बढ़िया मुझे मिल नहीं सकता मतलब लाइफ में। आप आजकल की औलाद को क्या कहना चाहोगे? मैं आजकल की औलाद को यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनको बाहर मत भेजो, वृद्धाश्रम में मत भेजो। जो सेवा वो कर सकते हो उसकी करो, क्योंकि माँ और बाप ही भगवान है, वही गुरु हैं और कोई गुरु नहीं है। और अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। दर्शकों, ये थे हमारे आज के मेहमान श्री पंकज दत्ता जी, पंकज मेहता जी। ये हमारे पास यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं और ज़िंदगी के कई तरह के पल आते हैं। कॉलेज में खूब मस्ती की, शरारत भी की, लेकिन आज हमारे साथ हैं। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।